Welcome to the Study Siva channel. Please subscribe and press the bell icon, like and share. नमस्कार। चौथे कालांश में हम लोग क्रियात्मक शोध से संबंधित एक्शन रिसर्च से संबंधित अध्ययन करेंगे। जैसा कि एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग सबसे पहले कॉलियर तथा लुईन ने किया था। कॉलियर तथा लुईन ने किया था। इसमें सबसे पहले 1953 में कोरे ने इसकी परिभाषा को प्रस्तुत किया। कोरे कहता है, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन, निर्णय, निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। कोरे का कहना है कि यह क्रियात्मक अनुसंधान एक विशेष शैक्षणिक समस्या से संबंधित है और इसकी अपनी उपलब्धि को देखते हुए हम क्रियात्मक अनुसंधान में सबसे पहले वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेते हैं और जिसके कारण हमें निर्णय करने की क्षमता, निर्देशन और सुधार तथा मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित होती है। उसी प्रकार से जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार उसकी जहाँ तक परिभाषा है कि छात्र के व्यवहारिक परिवर्तन किस उसके व्यवहार के आधार पे हम अध्ययन करते हैं, जिसमें उसका तात्कालिक उपयोग, सार्वभौमिक वैधता। सार्वभौमिक वैधता का मतलब ये हुआ कि छात्र कहीं भी जाएगा तो अपना व्यवहारिक जो क्रियाकलाप है वह एक सार्वभौमिक वैधता के तहत वह जो है अपनाएगा और उस पर बल देता है। आवश्यकता के कारण में शिक्षक, शिक्षण, शिक्षा अधिकारी, इन सब के लिए यह जो है आवश्यकता बनती है। वो एक्शन रिसर्च करते हैं, खास करके विद्यालय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन, या कोई शिक्षा से संबंधित अधिकारी है तो वह विशेष शोध करता है, वह विशेष अपने कार्यालयी सुधार करता है। शिक्षकों को विशेष निर्देशन देने के लिए वह अध्ययन करता है। अध्यापक जो है छात्रों के कमियों को पहचानता है, उससे संबंधित वह निदान खोजता है। इस तरह के कार्यों के लिए वह हमेशा जो है प्रयत्नशील रहता है। तो इस तरह से शिक्षक के लिए भी एक्शन रिसर्च जरूरी है, शिक्षण कार्य के लिए भी और शिक्षा अधिकारी के लिए भी एक्शन रिसर्च आवश्यक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षक तथा शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन। अगर शिक्षक के अंदर कोई कमी है तो वह निश्चित रूप से सही शिक्षण कार्य नहीं कर पाएगा। उसी तरह से अगर शिक्षार्थी को कोई ज्ञानार्जन में दुविधा है या ज्ञानार्जन की परेशानी है तो निश्चित रूप से उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, उसके अंदर रूढ़िवादिता रहेगी। इस तरह से उसके अंदर विकास लाने के लिए भी एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध का सहारा लेते हैं। महत्व में सबसे पहले विद्यालयी वांछित सुधार। विद्यालय में जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसका जो क्यूरिकुलम है, उस क्यूरिकुलम के तहत जो कमियाँ दिखती हैं उनमें जो है अपेक्षित सुधार अध्यापक करता है। दूसरा, रूढ़िवादिता को समाप्त। जो परंपरागत ढंग से हम शिक्षण कार्य करते आए हैं, जो हमारे शिक्षा पद्धतियों में विकसित है, उसके अंदर जो रूढ़िवादी तत्व अगर पनपे हुए हैं जिसके कारण कहीं शिक्षा बाधित हो रही है तो उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। किससे करेंगे? एक्शन रिसर्च से करेंगे। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अध्यापक के अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक व्यू, उसको हम विकसित करके अपने अंदर अपेक्षित सुधार लाते हैं। दूसरी तरफ सर्वमुखी विकास। छात्रों के लिए सर्वांगीण विकास की जरूरत है
और कहीं अगर छात्र के अंदर कमी है तो वह एक्शन रिसर्च से ही पहचाना जाएगा, उसके कारणों का निदान किया जाएगा और उन कारणों को निदान करके उसमें अपेक्षित सुधार ला करके सर्वांगीण विकास किया जाता है। उसी तरह से उपलब्धि स्तर को बढ़ावा, छात्रों के अंदर विकास का कार्य हो, उसके अंदर ज्ञानार्जन हो, उसके अंदर नई कलाओं का विकास हो। तो इस तरह के उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए हम एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध का सहारा लेते हैं। अगला मुख्य पॉइंट है सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता, छात्र जब सर्वांगीण विकास कर लेता है तो वह विभिन्न क्षेत्रों में समाज में जाकर अपना स्थान बनाता है और उसी हिसाब से अपने को एडजस्टमेंट करता है और भावी नागरिक बन जाता है। देश की प्रगति सारा कुछ युवा पीढ़ी और छात्रों पे ही पूरे देश का भार जो है उनके कंधों पे टिका हुआ है। और जब छात्र ज्ञान अर्जन करता है, शिक्षण कार्यों में ये शिक्षा का विकास कर लेता है तो वह देश का निश्चित रूप से विकास करता है। क्रियात्मक एवं मौलिक अनुसंधान में अंतर। जो मौलिक अनुसंधान है प्रायः प्रयोगशाला में होने वाला अनुसंधान है, वहीं क्रियात्मक जो शोध है या एक्शन रिसर्च वह विद्यालय परिवेश में संबंधित छात्र की कमियों या विद्यालय के दोषों से संबंधित अध्ययन को इसमें पहचाना जाता है और उनकी कमियों को निदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं और इस तरह से विद्यालय परिवेश में सुधार करने का कार्य एक्शन रिसर्च करता है। क्रियात्मक शोध के सोपान या चरण, तो इसमें खास करके एक्शन रिसर्च जहाँ तक कि शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए और जो शिक्षाविद हैं जिनके लिए शिक्षा पे वर्क किया जा रहा है, वह सभी लोग जो है प्रायः क्रियात्मक शोध के तहत शामिल हैं। और ये जो क्रियाशीलता है किन चरणों से होकर गुजरती है, किन सोपानों से होकर के गुजरती है, इस पे हमको विचार करना है। अब सबसे पहला चरण है समस्या चयन। समस्या कहाँ है, हम उसके बिल्कुल पॉइंट पे पहुंचेंगे, वहां पे केंद्रित होंगे। अब जैसे बच्चा अशुद्ध लिखता है, वर्तनी उसकी अशुद्ध है, तो निश्चित रूप से वह अशुद्ध बोलेगा भी, समाज में कहीं भी जाएगा तो उसे टोका जाएगा। तो ऐसी दशा में यह ठीक नहीं है, वह समस्या है विद्यार्थी की, उस समस्या को हम शिक्षकों को पहचानना है और पहचान करके इस समस्या को जो है प्रायः फिर अगले चरणों तक ले जाना है। वही सिर्फ समस्या नहीं है, और भी समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए कि राइटिंग सुंदर ना होना, तो आप विद्यार्थी के कॉपी को देखेंगे, कई विद्यार्थियों के कॉपियों को देखेंगे। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत सुंदर लिखते हैं, कुछ विद्यार्थियों की राइटिंग भद्दी है। तो इसको देखने से आप उस समस्या को पहचान कर सकते हैं। तो समस्या का पहचान पहला चरण हुआ। दूसरा चरण है समस्या को परिभाषित करना। जो विशेष समस्या है कहाँ केंद्रित है, उसका लगाव कहाँ कहाँ है। अगर विद्यार्थी अपनी कॉपी में अशुद्ध लिख रहा है, किन कारणों से लिख रहा है? ऐसा तो नहीं कि शिक्षक खुद भी ब्लैक बोर्ड राइटिंग ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। अगर ऐसा करता है शिक्षक, तो निश्चित रूप से जैसा अशुद्ध शिक्षक लिखा है या इस तरह की ब्लैक बोर्ड राइटिंग अगर उसकी अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी भी उसको देख करके वैसे ही अक्षर को बनाने का प्रयास करता है और बाद में अशुद्ध पढ़ता है। खास करके आप लोग देखते हैं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को, जो 6, 7, 8 के विद्यार्थी होते हैं, जिस तरह से लिखा होता है वैसे ही अक्षर को उतार लेते हैं और बाद में उसे लर्न करने के लिए कहा जाता है तो बेचारे परेशानी महसूस करते हैं, वैसे ही गलत सलत रटने का प्रयास करते हैं। तो ये कहीं न कहीं समस्याएं हैं और ये शिक्षक केंद्रित समस्याएं हैं। शिक्षक को इसका निदान करना चाहिए। तो समस्या को परिभाषित करना यानी उसका कहाँ कहाँ लगाव है, इस चीज़ को जो है
कहाँ केंद्रित भूत कर करके और उसको जो है समस्या को हम परिभाषित करते हैं। समस्या का सीमांकन, समस्या के सीमांकन में विशेष तौर से वह जिन क्षेत्रों तक फैला हुआ है समस्या, उस विशेष क्षेत्र तक हम समस्या मानते हैं कि यहाँ की समस्या है। और इस तरह से तीसरा चरण समस्या का सीमांकन है। हम समस्या के सीमांकन के साथ कौन सा कदम उठाएंगे, इसके लिए सीमांकन होना जरूरी है। उस विशेष क्षेत्र में कार्य करना है तो हमारा दायरा क्या होगा, हम किन केंद्र बिंदुओं तक कार्य करेंगे, वह सारा कुछ समस्या सीमांकन के अंतर्गत आता है। कारणों का पता लगाना, अब कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि विद्यार्थी को शिक्षक से अगर सहयोग न मिल रहा हो, या कभी कोई अशुद्धता या कहीं कंजस्टेड वर्ड को लिखा गया है तो वह बच्चा जो है वो देख करके उतारने का प्रयास करता है, तो वैसे में स्वाभाविक है कि वह गलती कर बैठता है। इसी तरह से और भी कारण हैं, जैसे मान लीजिए कि कभी स्पीच देते समय आवाज़ जो साउंड की तारतम्यता है वह ऊपर नीचे हो जाती है, और ऐसे में जो बच्चा है सुन नहीं पाता है, तो सुनने के अभाव में भी वह गलती करता है या समस्या उसके अंदर उत्पन्न होती है। इसी तरह से अगला चरण है पांचवा, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। अब हम जो भी क्रियात्मकता करना चाहते हैं, जो क्रियाशीलता है, वह जहाँ समस्या होगी, समस्या का सीमांकन तक हम अपना पूरा जो है क्रिएटिविटी करने का कार्य करेंगे। उसे दूर करने के लिए कई चरणों में हम अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रायः विद्यार्थी की कॉपी को लेकर के उसे अपने पास बुला करके वर्तनी से संबंधित अशुद्धियों को बताते हैं, अक्षरों का जो मूल स्वरूप होता है उसको बताते हैं। इस तरह से जो है प्रायः क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण होता है। अविकल्प निर्माण या उपकरणों का विकास, जैसे समस्या है, समस्या के निदान के लिए हम कई तरह के रास्ते चुनते हैं, कई तरह के उपकरण का विकास करते हैं। उसमें कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनको बार बार रिपीट कराते हैं, पोयम के रूप में रिपीट कराते हैं, उनके शब्दों को अलग अलग उच्चारित कराते हैं, बच्चों को उच्चारण करने के लिए कहते हैं। तो निश्चित रूप से यह जो अविकल्प का निर्माण चरण है यह पूरा होता है और उसके समस्या के निदान के लिए जो है सहयोग प्रदान करता है। अगला चरण है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब पूरी तरह से उसके आंकड़ों के आधार पे, उसके सांख्यिकी गणनाओं के आधार पे हम देखते हैं कि उस विद्यार्थी के अंदर कमियां कहाँ हैं, कमियां कितनी मात्रा में हैं, और उन कमियों के लिए क्या शिक्षक को अपेक्षित सुधार करना चाहिए, किस रूप में हम उस तथ्य को प्रस्तुत करें जिससे उस समस्या का निदान हो। ये होता है विश्लेषण। अंततः निष्कर्ष में हम देखते हैं कि विद्यार्थी के अंदर जब हम सारे चरणों को अपनाते हैं तो अंततः जा करके विद्यार्थी में अपेक्षित सुधार पाते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन पाते हैं, और उन कमियों को जिसको हमने प्रथम चरण में पहचाना था वो सारी कमियां दूर हुई नजर आती हैं। तो इस तरह से क्रियात्मक शोध जो है शिक्षकों के लिए और शिक्षाविदों के लिए विशेष उपयोगी है, जो छात्रों की कमियों का निदान करता है, विद्यालयी परिवेश के स्वरूप को विकसित करता है और विद्यालयी वातावरण को विकास करके और देश के लिए विशेष तौर से युवाओं को तैयार करने में मदद करता है। धन्यवाद।